सो आज हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जो है, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन एडवांस जे एडवांस पोर्शन, तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन जे मेन का पोर्शन। तो डेफिनेटली जे मेन में तो आएगा ही आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर जो है वो वी आर सपोज टू सॉल्व फ्रॉम दीज टेक्स्ट बुक्स डेफिनेटली। एचएससी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तो डेफिनेटली करना ही करना है, उसके अलावा मॉड्यूल वगैरह मिलेगा। एचएससी में 12th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बट हम लोग अभी कर ले रहे। बट स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक अगर है तुम्हारे पास तो 12th स्टैंडर्ड के स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में रहेगा, तो यू आर सपोज टू बाय दैट बुक इवेंचुअली। तो खरीद लो और उसमें से होमवर्क पॉसिबल होगा तो सॉल्व कर देना। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, ये बुक्स तुम्हारे पास है क्या दोनों? सर एनसीईआरटी एचएससी नहीं खरीदा। अच्छा, तू तो स्टेट बोर्ड का ही है ना, तुझे तो खरीदना चाहिए। नहीं स्पेशली खरीदा स्पेशली मैंने। जिसने भी जूनियर कॉलेज लिया है 11th 12th के लिए, सब लोग एचएससी टेक्स्ट बुक तो जरूर सॉल्व करना चाहिए। और एचएससी सीईटी का पूरा पोर्शन एचएससी टेक्स्ट बुक से ही आता है। सर तो सीईटी की आर डी शर्मा से सॉल्व कर सकते हैं क्या? आर डी वो शर्मा। तो एडिशनल है, एडिशनल चीजें है वो। बट मिनिमम ये दोनों चीजें सॉल्व करना है, एचएससी फॉर सीईटी एंड एनसीईआरटी फॉर जेईई मेन। these are the minimum things that everybody is supposed to be solved it। अभी तक तुम लोगों ने किया नहीं तो अब से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। तुम लोगों के पास बुक्स खरीदे हुए हैं क्या एवरीबॉडी इन द क्लास? हाँ सर, ये दोनों हैं। अगर अगर नहीं है तो एक हफ्ते का टाइम ले लो और ये दोनों खरीद लो एक हफ्ते के अंदर। देन व्हाट आई विल डू इज नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट गिविंग होमवर्क फ्रॉम दीज टेक्स्ट बुक्स। ओके, दैट विल बी फास्टर। तो पैरेलली जैसे जैसे सॉल्व करें मॉड्यूल के साथ साथ हम लोग ये बुक्स भी सॉल्व करना कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये तीनों हो गए देन उसके बाद हजारों बुक्स है। सिंगेज करता है कोई, कोई एदास गुप्ता करता है, कोई अरिहंत करता है, कोई आर डी शर्मा करता है। दैट इज ऑल सेकेंडरी, आई डोंट केयर, बट मिनिमम तो ये करना ही करना है यार। दीज आर द मिनिमम थिंग्स दैट यू शुड डू। और उसके बाद आफ्टर फ्यू वीक्स ओनली, आफ्टर 3 to 4 वीक्स हम लोग रिविजन भी स्टार्ट करेंगे। रिविजन जो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है, पास्ट 42 ईयर्स, पास्ट 43 ईयर्स की बुक आती है। तो उससे हम लोग रिविजन स्टार्ट करेंगे 2-3 हफ्ते के बाद। ये 2-3 हफ्ते के बाद एज इन फिर स्टार्टिंग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस एंड सीरीज, वो सारे लॉगरिथम्स वगैरह के ऊपर से मैं होमवर्क दूंगा फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बुक। सो दिस इज द एजेंडा दैट इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड इन दिस 2022। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द मिनिमम थिंग्स। किसी के पास कुछ चीजें नहीं है तो खरीद लो। यस बताओ क्या बोल रहे हो? नहीं यस सर बोलो। ओके ओके। और किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? ओके, जस्ट गेट दिस बुक्स गाइस, फिर होमवर्क देते देते साथ साथ में हो जाएगा। बुक्स खरीद के ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस बुक्स खरीदने का तुम्हारा काम है। इधर वे मूविंग ऑन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तुम लोग नाम से ही गेस कर सकते हो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब हम लोग दो लाइंस की बात कर रहे हैं, दो लाइंस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछे, लेट अस स्टार्ट विद वेरी वेरी सिंपल इक्वेशन। डू यू गाइस रिमेंबर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? y equals 0, y इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? x equals 0, x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट का x का वैल्यू 0 रहेगा, x एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट y इक्वल टू 0 रहेगा। अच्छा, इफ आई आस्क यू पेयर ऑफ एक्सिस, पेयर ऑफ एक्सिस मतलब बेसिकली x इक्वल टू 0 भी हो सकता है या तो y इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मतलब दोनों एक्सिस को एक साथ। तो इसको once again clearly one can write it as xy is equal to 0। xy equal to 0 just means x equal to 0 or y equal to 0। That is a simple meaning। अच्छा, now for example, do you guys understand x plus y equal to 0? ये straight line कैसे रहेगा? Can you guys draw the line fastly? x plus y equal to 0, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोलूं तो कैसे ड्रॉ करूं? 45 डिग्री। डू यू थिंक इट इज 45 डिग्री? इसका स्लोप कितना है? इसका सर, स्लोप माइनस में -1 है, जाएगा। तो स्लोप माइनस है तो 135 डिग्री हो गया। तो और कहाँ से पास करेगा? सर फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी ऑरिजिन थर्ड से क्वाड्रेंट। पास करेगा। कैसे Zero। बताया ऑरिजिन से पास कर रहा है? 0 प्लस 0, तो इन अदर वर्ड 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन x plus y equal to 0 and x minus y equals to 0। अगर इसका इक्वेशन पूछे तो that will be something like this। okay, if I ask you to find pair of lines, तो पेयर ऑफ लाइंस मतलब इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन। इन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हो जाएगा x plus y फर्स्ट इक्वेशन
multiplied with second equation equals to 0, or in other words x square minus y square is equals to 0. This is the pair of straight lines. These दोनों straight lines को combinedly लिख रहे हैं. अभी इस चैप्टर में वही है कि इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइन से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ढूंढना तो इजीएस्ट थिंग है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे. अभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस से इंडिविजुअल लाइंस कैसे ढूंढूं? पेयर ऑफ लाइन से इंडिविजुअल लाइंस कैसे ढूंढूं? एग्जैक्टली, इसको फैक्टराइज करेंगे तो दो इंडिविजुअल लाइंस मिलेंगे. So we know how to get back to the previous chapter and how to get back to this chapter. तो pair of straight lines में we are going to deal with squares terms. हमेशा कभी भी फंस गए तुम लोग तो हमेशा फैक्टराइज करके दो इंडिविजुअल लाइंस तुम लोग ढूंढ सकते हो. Yes. इसके ऊपर और मुझे लिखना है, चीजें बतानी है. ये एरेज करना है कि लिखना है तुम लोगों को? लिखना है. लिखना है तो जल्दी लिखो, स्पीड अप. हो गया सर. हो गया जी? नहीं नहीं, सर. ओके ज्योतिष. Yes sir. अगर ऐसा क्वेश्चन होता, फाइंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय x plus y minus 4 equals to 0 and x minus y minus something else 5 equals to 0. ओके, अभी ये दोनों इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइंस दे रखे हैं. ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है और ये एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है. फाइंड द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पूछा है, तो व्हाट शुड आई डू? दो इंडिविजुअल स्ट्रेट लाइंस दे रखे तो पेयर ऑफ Multiply the equations. that is the very common answer. Okay, let me just show this one particular question which seems very obvious, but there is a common mistake also which people do. That also I will do it. Okay, x plus y minus 4 into x minus y minus 5 equals to 0. मल्टीप्लाई करेंगे तो लिटरली x into सब चीज, x into x, x square minus xy minus 5x. ठीक है, नेक्स्ट y के साथ प्लस yx minus y square minus 5y, फिर माइनस 4 के साथ माइनस 4x प्लस 4y minus 20 is equals to 0. Finally we can simplify it and write it plus as 20. oh thanks a lot, plus 20. यहाँ पे माइनस xy प्लस xy लकीली कैंसिल हो गया, फिर बचेगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर बाकी माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x minus y plus 20 is equals to 0. So this is a pair of straight lines. Okay, now few things that I want you to notice is first thing एक wrong method बताता हूँ. तुम लोग ये wrong method try to understand what is the wrong method. तो wrong method ये है कि पहला लाइन है x plus y minus 4 equal to 0, तो x plus y equal to 4 लिखा. ठीक है, सेकेंड लाइन है x minus y equal to 5 है. अभी दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा x स्क्वायर minus y square, x plus y into x minus y, x square minus y square equals to 20. Now this is a wrong answer. Why is this a wrong answer? क्योंकि वो दूसरे टर्म्स नहीं है. माइंड का कुछ आया. क्योंकि यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, क्या डिफरेंस है? सर एक्स वाई का लाइक सिंगली 4 और 5 multiplying How do you x, know? y, so How do you know that this is correct and this is wrong? इस तरीके में क्या डिफरेंस है? यस, कोई बता रहा है क्या? अच्छा, ना ये देखो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है. जिनेंद्र वेदांत या कोई भी जो भी बात कर रहा है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? x plus y minus जो दोनों 4 और x Plus y minus minus 5. 4x plus करेंगे y तो minus. ये मिलना चाहिए. अग्रीड? हाँ, ओके, इसको फैक्टराइज करेंगे x तो वो स्क्वायर नहीं- माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 20. इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा? X plus y, x x minus y plus equals y 20. x ये minus दोनों 5 ही equals to मिलेंगे क्या? और कुछ नहीं पॉसिबल है क्या? 2 मिलेगा, 2 10 भी हो सकता है. हाँ, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखा है इसको, राइट साइड 20 को 2 into 10 भी लिख सकते हैं हाँ या 1 into हाँ. 20 भी लिख सकते हैं. हाँ, तो डू यू थिंक इसका मतलब यही दोनों है? नहीं
nahi, I hope you're understanding the difference. Yes, sir. So actually, while finding the pair of straight lines, one common mistake which people do is multiplying it randomly however we want. Now, if I want you to correctly organize it, multiply ऐसे करना है, सब कुछ जीरो के एक साइड लेके आना है, सब कुछ जीरो के एक साइड लेके आना है, and then multiply करना है. I hope you're understanding the correct way. हाँ सर, समझ Yes, sir. Okay. लिख लो इसको, फर्स्ट क्वेश्चन करके लिख लो, एंड रॉन्ग मेथड एग्जाम में मत करो. हर्ष भी इसी क्लास का है क्या? हर्षवासा? नहीं सर, नहीं सर साथ में बैठे हम लोग इधर सेंटर साथ पे. में? हाँ, अरे कांदोली पे साथ में बैठे, तो फिर उसको बोला नहीं, ज्वाइन कर. हाँ, नहीं, बस मैं क्यूरियसली पूछ रहा था, मैं भूल गया वो कौन से हाउस में है. सर कौन- सुन लो ना, क्या आवाज सुन लो ना, ये बोलना. देख कौन से हाउस में है, अभी तक मुझे तो याद नहीं हुआ, बट स्पेशली ब्लू ग्रीन में ज्यादा कंफ्यूजन है मुझे. ब्लू हाउस वाले जैसे मीशा भी आई थिंक ग्रीन में है. सर वो तो वो है, वो थोड़े लोग जोकर है. और कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, जैसे यशोवर्धन है, मीशा है, दो सही भी कभी कभी दूसरे हाउसेस में आते हैं, तो आई जस्ट गेट कंफ्यूज मोर. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी हाउस हो चलेगा. ये हो गया लिख के? इन टर्म्स के ना थोड़े नाम भी है. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बुलाएंगे हम लोग सेकेंड डिग्री टर्म्स, और एक्स और वाई को बुलाएंगे फर्स्ट डिग्री टर्म्स. इज दैट सेल्फ अंडरस्टूड? यस सर, हाँ सर. सेकेंड डिग्री टर्म्स एंड फर्स्ट डिग्री टर्म्स, एंड 20 को बुलाएंगे कांस्टेंट टर्म. So these are the common words which we'll use in this. Yes, sir, done. Okay. Done. Find the pair of straight lines given by. Find the pair of straight lines given by y equals to 2x and y equals to 3x. Find the pair of straight lines given by y equals to 2x and y equals to 3x. Super easy question है, speed बढ़ाओ. सर हो गया. हो गया? Okay. Should I wait others for a minute? वेदांत और सोहम दोनों करेक्ट हो? That's right. Jinendra, Darsh. Yug also correct. Sai also correct. Abhinav also correct. Caleb also correct. अरे बहुत लोगों ने भेजा. I can't say all the names now. Either way, since many of you have done it right, the only thing is to ऐसे ही directly multiply कर रहे हो क्या? Do you think y square equals to 6x square is the answer? नहीं सर, गलत. That is absolutely rubbish. We cannot just multiply. तो the तरीका ये है, क्या कर रहे हो multiplication? पहले तो 2x को एक साइड पे लाएंगे सर. y Y और minus X. 2x भी लिख सकते हो या 2x minus y भी लिख सकते हो, कोई भी चलेगा दोनों में से. और दूसरा वाला y minus 3x is equals to 0. दोनों को multiplication, final answer which many of them told is 6x square minus 5xy
plus y square is equals to 0. 6x square minus 5xy plus y square equals to 0. This is the answer. Okay. Now, wait. सबसे पहले, are you guys done with this? Others in the Yes, class sir. who did not text me. किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या pair of straight lines ढूंढने में? No, sir. Okay, now few things which I want you guys to notice is, first thing, यहाँ पे ना सिर्फ सेकंड डिग्री टर्म्स है, सिर्फ सेकंड डिग्री टर्म्स है, सिर्फ सेकंड डिग्री टर्म्स है। क्यों? यहाँ पे x का टर्म या तो कांस्टेंट का टर्म नहीं है। कांस्टेंट का टर्म क्यों नहीं है इस क्वेश्चन में? क्योंकि 0 पे है वो, by 0 से default पास 0. कर रहे हैं। क्योंकि कांस्टेंट का टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कांस्टेंट नहीं है। दोनों इक्वेशंस में भी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सपेक्ट करना तो गलत है। यहाँ पे समथिंग इनटू x का टर्म भी नहीं है। समथिंग इनटू x क्यों नहीं है सर? कांस्टेंट इनटू x या फिर ऐसा होता हाँ, है? क्योंकि इनटू समथिंग इनटू x तभी आएगा कि एक कांस्टेंट और एक x लूं, लेकिन यहाँ पे दोनों में भी कांस्टेंट नहीं है। ये नोटिस कर रहे हो ना एवरीबॉडी? Yes. ओके, नाउ ये है इक्वेशन। अगर मैं उल्टा बोलूं, मतलब सिर्फ x स्क्वायर का टर्म, xy का टर्म और y स्क्वायर का टर्म है। सिर्फ x स्क्वायर का टर्म है, मतलब जस्ट लाइक ऐसे ax स्क्वायर करके बुला रहा हूँ। समथिंग x स्क्वायर का टर्म है और समथिंग xy का टर्म है, समथिंग को 2h करके बुला रहा हूँ। 2h xy प्लस समथिंग y स्क्वायर का टर्म है। ये ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Two lines passing through origin. Family of straight lines pass around the origin. वो भी बोल सकता है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस में बस क्या है कि लैम्डा चेंज करते दो ही रहेंगे तो इनफाइनाइट लाइंस आएंगे। यहाँ पे डू यू थिंक दिस विल रिप्रेजेंट इनफाइनाइट लाइंस? No, sir. नहीं सर, नहीं. This will, what does this represent? Two lines. 2 lines. 2 lines only. So this represents 2 lines. And anything special about those 2 lines? पासिंग थ्रू ओरिजिन। Concurrent. दोनों concurrent तो जरूर है, दोनों में भी कांस्टेंट का टर्म नहीं है। तो what Darsh is saying is 2 lines and both the lines are passing through origin is what he is saying. ये समझे क्या? हाँ. ओके, ये वाला लिखो मत स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ी देर में वापस से अच्छे से कंप्लीट करूंगा। इसको, इसके पहले एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बाद ये स्टेटमेंट लिखना। एड ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इंडिविजुअल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड द इंडिविजुअल लाइंस ऑफ find the individual lines of x square minus 3xy plus 2y square equals to 0. Find the individual lines of this. देखो खुद से कर सकते हो तुम लोग। फाइंड द इंडिविजुअल लाइंस। तो बेसिकली हो गया सर। हाँ, क्या करने के लिए बोल रहा हूं मैं? फैक्टराइज करने के लिए। फैक्टराइज करने के लिए, यस। अभी फैक्टराइज कैसे करना है तुम लोग खुद से दिमाग लगाओ, 1 मिनट में समझ में आ जाना चाहिए। दैट्स राइट जिनेंद्रा, युग सही, करेक्ट। हाँ आनंदिता, माइनस को तो डैश लगा सकती है यार। वेदांत राइट, जिनेंद्रा, दर्श, सब लोग करेक्ट हो। या दर्श, ओके। इजी फैक्टराइजेशन, बट स्टिल आई एम मोर क्यूरियस, हाउ डिड यू डू दिस? -2xy minus x. तो क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करते हैं। क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट किया, फेयर इनफ, ऐसे कर लिया है। फिर इसको x इंटू एक्स माइनस 2y आ जाएगा, बाकी माइनस y इंटू एक्स माइनस 2y आ जाएगा,
तो फिर फैक्टराइज होके x minus y into x minus 2y is equals to 0. तो दो लाइंस मिल गए, x equals to y and x equals to 2y, x equals to y and x equals to 2y. अच्छा, now also just like what I was talking, ये दोनों लाइंस, did you realize that both of them are passing through origin? Okay, इसको Yes. just थोड़ा सा making it look nice, we always like y equals to mx plus c जैसा form, we just love it because it's easy to write. तो x equal to y can be written as y is equals to x also, और दूसरा equation क्या होगा, y is equals to x by 2, y equals to x by 2. So these are the two lines, y equals to x and y equals to x by 2. अच्छा, now few things that which are expected you guys to do. इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ढूंढ सकते हो. इस क्वेश्चन में क्या होगा, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0,0. Zero. Yes. Second type of question that is expected that you guys do is ये pair of straight lines देंगे and they will say ask you to find the angle between the lines. तो angle between the lines कैसे ढूंढना है, स्लोप निकाल के tan theta theta वाला दो लाइंस formula. मिल गए, दोनों का Vertical. स्लोप मिल जाएगा m1 m2 हाँ. मिल गया. तो One इनफैक्ट and यहाँ पे half. m1 कितना है, 1 1, और दूसरे का हाँ. m1 m2 हाँ. हाफ ही है, y equal to mx हाँ. जैसा ही है. तो m1 m2 मिल गया, तो फिर एंगल कैसे ढूंढेंगे, 1 वो minus formula half आपका upon modulus 1 of plus tan half theta equals to upon modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m1 and m2. That M1 is- that is right. Okay, now अगर थोड़ा सा different question है, for example say अगर थोड़ा सा complicated कर दिया, मान लो 6x some equation something like 6x square plus 5xy. Okay, इसको फैक्टराइज करने के लिए बोलूं तो मतलब इसके इंडिविजुअल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ढूंढने के लिए बोलूं तो कैसे करें. सर 8 and 3 आएगा. Yes, 8 and 3 आ जाएगा. 8 and 3 6 4 are 24 है, तो 5 को 8 and 3 लिखा. Okay, now if I just slightly make it, ये 5 की जगह 4 कर दूं, 4 की जगह 3 कर दूं, something like this. तो फैक्टराइज करना इजी है क्या, No sir. नहीं sir. तो फैक्टराइज नहीं कर सकते क्या, इज दैट व्हाट यू मीन टू से. नहीं सर, मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कुछ ऐड माइनस सर क्वाड्रेटिक कैसे फार्मूला मैनिपुलेशन करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं. 2 plus 2x Yes, और minus 2x. किसी ने बोला क्या फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. हाउ शुड आई मेक इट इनटू अ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला. b हो जाएगा. अगर x स्क्वायर मतलब ऐसा लेंगे हम लोग का वेरिएबल और टर्म माइनस b प्लस. हाँ, मतलब क्वाड्रेटिक में y को ax कांस्टेंट square मान plus के कर bx सकते हैं. plus c ऐसा कुछ आना चाहिए ना. हाँ तो y को कांस्टेंट मान के कर सकते हो. y को कांस्टेंट मान के कर सकते हो, और जस्ट अ सिंपल सोफिस्टिकेटेड वे व्हाट आई डू इज डिवाइड इट विद x स्क्वायर. पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, टेम्परेरीली 5 करके यूज करता हूँ, इन स्पाइट ऑफ मेथड पे ध्यान देना. x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो 6 का तो 6 हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स x स्क्वायर से डिवाइड किया, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ये हो गया y y बाई by x, x. माइनस 4 इंटू y square by x. y square by x square या y बाई x का स्क्वायर. फिर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, y by x minus by b x plus वेरिएबल है y बाई क्वाड्रेटिक. x को कोई ले सकते हैं, y बाई x को मैं m ले रहा हूँ. m अच्छा नंबर, अच्छा लेटर है, क्यों, Slope. स्लोप है, बिकॉज y इक्वल्स टू mx ही लाइन रहेगा ना, तो y बाई x को m लिया है. इनफैक्ट ये इक्वेशन हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इसी फिर इसको अगर ये फैक्टराइज करना नहीं आए तो तुम लोग फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ये फॉर्मूला मेथड से तुम लोग जरूर सॉल्व कर सकते हो. 4ac सॉरी 4ac गलत किया गया मैंने, 25 b स्क्वायर माइनस 4 Oh, sorry, 25 क्या minus. किया है. और क्या आएगा 96. तो m इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 11 बाई 8 ऐसा कुछ तो आ जाएगा. 5 प्लस 11 16 बाई 2 आ जाएगा, दूसरा माइनस जो भी सम वैल्यूज वी गॉट m के वैल्यूज. फिर m के वैल्यूज हो गए तो फिर लाइन के इक्वेशन भी ढूंढ सकते हो. बेसिकली m इज y बाई x, तो y बाई x इक्वल्स टू 2 और माइनस 3 बाई 4, तो y इक्वल्स टू 2x एक लाइन आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 4x एक लाइन आ जाएगा. ऑल आई एम ट्राइंग टू फोकस इज अगर इफ यू आर अनेबल टू फैक्टराइज इट देन यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू क्वाड्रेटिक. ये भी समझ में आ गया कि एवरीबॉडी. Yes, sir. इसको लिखना है क्या, हाँ सर. लिख लो. फाइंड इंडिविजुअल लाइन ही था क्वेश्चन, फाइंड इंडिविजुअल लाइन ही था. बेसिकली फैक्टराइज ही कर रहे हैं
बट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आएगा। तो एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर को ना मर्ज कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन पूछने की जगह पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस करके चेंज करके पूछ लेते हैं। यू विल सून अंडरस्टैंड इन सम टाइम। इसमें भी सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड ऑल रहेगा। This is a mixture of basically quadratic equations and straight lines. That is this chapter. बहना मिलती रहा असाइनमेंट कुछ डाला क्या सर ने? हो गया तो बताना। हो गया Done everyone? Sir, 1 minute. Okay. Okay, Mitesh, nice to see your message. Okay. Next, am I raising? Anybody who wants me to stop, now is the time. Okay. Now, यहाँ पे ना एक और छोटा सा ट्विस्ट डालना है मुझे। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मान लो 6x² + 5xy + 4y² होता, +4y² होता, तो एक मिनट थोड़ा सा नोटिस करना क्या डिफरेंस आ जाता। x² से डिवाइड करते, फिर y/x को m पुट करते नेचुरली, तो प्लस है, बेसिकली विल गेट ए क्वाड्रेटिक +4m² + 5m + 6 आएगा। ऐसा क्वाड्रेटिक आया तो इसके रूट्स क्या होंगे? -5 ± रूट के अंदर क्या आ रहा है? b² - 4ac क्या होगा? तो इमेजिनरी था रहा। यस, इमेजिनरी रूट्स आ रहे, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, मतलब ये रियल लाइंस नहीं रिप्रेजेंट करता। इट डजंट रिप्रेजेंट रियल लाइंस, मतलब ऐसा कोई दो लाइंस रियल लाइंस है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? समझा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द मेन थिंग, नोट जो भी है, जो मैं तब से भूमिका बना रहा था, नोट ax² + 2hxy + by² = 0 represents two lines passing through origin। वहां तक तो करेक्ट है। नाउ these two lines are real and distinct. These two lines are real and distinct. Then what can be the condition? I am interested in the condition. सर रियल तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से हाँ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो कैन यू टेल मी इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे ढूंढूं? इस इक्वेशन का, जनरलाइज्ड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 2h - 2h प्रोसेस फॉलो करते हैं। यस, विल फॉलो द प्रोसेस। तो पहले किससे डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को? x² x² से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? a प्लस और y/x को m लिख दो फास्टली। हाँ, तो क्या होगा? a प्लस 2hm + 2hm प्लस bm²। हाँ, मतलब bm² + 2hm + a। ओके, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा? ग्रेटर देन 0। नहीं, वैसे डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? 4h² minus 4ab -4ab, 4 कॉमन निकाला, 4 × h² - ab। तो अभी कंडीशंस बताओ। रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए कंडीशन होना चाहिए that h² - ab, 4 तो यूजलेस है, h² - ab has to be greater than 0। what is this condition? Equal to कोइंसिडेंट 0। और पैरेलल के लिए इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की? Equal to सिर्फ 0, सिर्फ इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट मतलब इक्वल लाइंस, और इमेजिनरी के लिए लेस देन स्मॉलर h² देन - ab is less than 0। okay, these are the three conditions. write it down. Easy to remember guys, कुछ ज्यादा खास है नहीं। If they represent coincident lines, then what is the condition? मतलब you just have to apply this.
एच स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी। क्योंकि यहाँ पे एच स्क्वेयर आ रहा है, मतलब 4 कॉमन आ गया, दैट इज द रीजन पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग 2hxy, ताकि इज इन कैलकुलेशन हो जाए 2hxy। सर तो मतलब हम लोग को वो 2 जनरेट करना पड़ेगा ना कभी भी कुछ भी हाँ, फॉर्म। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना अगर इफ यू आर ट्राइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, बट 2 जनरेट कर ले, दैट इज उसकी आदत डाल, बिकॉज पूरे चैप्टर में 2hxy करके ही ये रहेगा। यस। ओके, आर यू गाइस डन? No, sir. ये है नोट, फर्स्ट थिंग। एक और नोट है, एंड दैट विल बी द ओनली थियरी फॉर टुडेज क्लास। सर्किल का इक्वेशन दर्श, उसके लिए कंडीशन कुछ और रहेगा। सबसे पहले तो ये सब सर्किल के इक्वेशंस नहीं है। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म है, इसलिए मुझे लगा वो सर्कल का हाँ, होगा। सर्किल के टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ साथ और कांस्टेंट और एक्स के टर्म्स भी आते हैं। हाँ सर। अगर कांस्टेंट नहीं है और सिर्फ ये तीन ही टर्म्स है तो पक्का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। अच्छा, वो जो ओके। वेरिएशन है वो भी हम लोग पढ़ेंगे आज या तो नेक्स्ट क्लास में। फिर नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग ड्रिफ्ट कर जाएंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सर्कल्स। नेक्स्ट क्लास ही सर्कल्स का इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके सर। हम लोग लीनियर इक्वेशंस कर रहे थे अब तक, वी आर अपग्रेडिंग इट टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा एनालिसिस करके देन विल मूव ऑल द क्वाड्रेटिक्स। बाकी सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब भी क्वाड्रेटिक्स ही है। इधर आर यू गाइस डन? हाँ, ओके, नाउ इसमें और एक वेरिएशन, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 if ax square, if कर रहा, if this represents two lines passing through origin given by y is equals to m1x and y is equals to m2x। ना अभी क्या कह रहे हैं कि ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय y equals to m1x and y equals to m2x। is there any way to find m1 and m2? हाँ सर, सॉल्विंग फैक्टराइजिंग। हाँ, यस, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके नाउ आई एम मेनली इंटरेस्टेड इन these three things। फर्स्ट थिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ m1 plus m2। कैन यू गाइस टेल मी m1 plus m2 क्या होगा? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑब्जर्व करके सम ऑफ द रूट्स याद है क्या? हाँ सर, माइनस माइनस 2h 2h by by b। b यस, यहाँ पे m1 plus m2 minus 2h by b है। एंड व्हाट विल बी m1 into a m2? by b। a by b। a by b। and do you know this also m1 minus m2? discriminant of माइनस रूट b। ऑफ under discriminant 2 of रूट x a. स्क्वायर mod माइनस of रूट d by a, by तो रूट d हाँ। हो गया 2 रूट 2 रूट x h स्क्वायर square माइनस minus ab upon अपॉन b। b। upon मॉड में upon b। mod। that is correct, मॉड में that is correct। 2 root h square minus ab upon b। ओके, तो पहले ये तीन भी लिख लो। सर फिर से पूरा स्टेटमेंट लिखिए। तेरी मर्जी है, नीचे के तीन तो जरूर लिखना। अगर दो लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं y equals to m1x और y equals to m2x, तो we can comment on this। हो गया तो बताना। एक मिनट।
हो गया। हो गया? ओके, नेक्स्ट पार्ट। अभी तक किसी को डाउट है क्या? स्ट्रेट लाइन से दो स्ट्रेट Not- लाइंस के ऊपर क्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं, लाइक जस्ट डिस्कसिंग ओनली। ओके, नेक्स्ट पार्ट ये है कि ये दो लाइंस है y इक्वल्स टू m1x और y इक्वल्स टू m2x। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढ सकते हो क्या? हाँ सर, इजी है। एंगल ढूंढना इजी है क्या? इफ दिस रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू origin, then angle between lines theta is given by how should I find theta? पहले तो लिख Two root थीटा x m1 2 रूट tan theta का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? m1 minus M1 m2 by M1 y plus minus m1 माइनस m2 अपॉन 1 plus प्लस M1 m1 1 M1 प्लस plus m1 m2। m1 m2 पता है क्या? हाँ a by सर, b a by b a by b, और m1 माइनस m2 भी पता 2 है। root रूट h h बस उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड दैट हैज रिजल्टेड इन दिस फॉर्मूला 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। a प्लस बी। 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस बी। नोट के अंदर फर्दर नोट इजी तो नोटिस करना है। थीटा 0 डिग्रीज होगा तो कंडीशन क्या है, और थीटा 90 डिग्रीज होगा तो कंडीशन क्या है? थीटा 0 डिग्री कब होगा? ये पूरा zero। जब वो ऊपर 2h a s स्क्वायर माइनस ab ऊपर 0 होगा कि 0 नीचे 0 होगा? ऊपर zero। पर ऊपर zero। ऊपर तो h स्क्वायर माइनस ab 0 होगा। 0 वैसे भी पहले से भी पता था हम लोगों को वैसे ये। और थीटा 90 डिग्रीज होगा तो a a प्लस plus b 0 a plus a b प्लस b का वैल्यू 0 होगा। सो दीज आर द टू फैक्ट्स, राइट इट डाउन। If this is the pair of straight lines, then angle between two lines is given. So this is the first formula for this chapter. Angle between two lines is given by this. बाकी सारे डिडक्शंस जो है हमने इंडिविजुअल लाइंस को फैक्टराइज करके किया है। अभी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग टाइम वेस्ट मत करो इन फैक्टराइजिंग दिस, डायरेक्टली एंगल बिटवीन द लाइंस का ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही करेंगे टेक्निक्स, तो rather than factorizing and doing it in a longer way, there is a shorter formula that will be derived. यही है rest of the chapter. I hope you understood the trailer. What is the agenda? Pair of lines, as the name says. Okay, done. The last condition is the most famous condition. Theta 90 degrees होगा तो a plus b का वैल्यू 0 होगा। Obvious से लगता है, but very useful for problem solving approach. Is it done, everybody? Yes, sir, done. Okay. मतलब क्वेश्चन ऐसे आए, फॉर एग्जांपल एक सुपर इजी क्वेश्चन करवाता हूँ। मैंने कितने क्वेश्चंस करवाए? 4 करवाए क्या अभी तक? 3-4 करा यार ठीक है, नंबर है। वापस से 1 लिख देते 3 हाँ वो भी सही Okay, this is a typical super easy question. क्या है क्वेश्चन? if the two lines represented by this equation are perpendicular to each other, then the value of k is क्या होगा? -2 -2. I hope is this clear with everybody? किसी को भी डाउट नहीं है ना? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा तो जस्ट द कंडीशन इज a plus b has to be 0. तो a plus b 0 मतलब we are comparing this equation with this equation, ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. कंपेयर कर रहे हैं दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब a का वैल्यू हुआ 2
और b का वैल्यू हुआ k. For them to be perpendicular, a plus b has to be 0. So that should imply 2 plus k has to be 0 और k is equals to -2. ये भी मैंने unnecessary super long method में explain किया, but I hope this is the last time I do this. ये लिख के हो गया तो बताओ, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे. हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. Yes. Next question is on the board. ओके, सरप्राइजिंगली किसी का आंसर नहीं आया. x square minus xy minus 6y square equals to 0 है given pair of भेजा है. lines. So हम मॉड्यूलस लगा लेना, but that is correct but not like correct ही है. जिनेंद्र is right. Compare it with ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. कंपेयर करना है, सब लोग समझो. वेदांत वो आंसर गलत है. a का वैल्यू 1 है, कंपेयर करो. x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, हाँ, मतलब हाँ. 1 है. फिर xy के साथ 2h है, 2h का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू -6 है. और इन अदर वर्ड्स h का वैल्यू -1/2 है. ये ध्यान रखो, h का वैल्यू -1/2. दर्श, दैट इज राइट. फिर tan थीटा का फॉर्मूला है 2√h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. दिस चैप्टर इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव. अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, अभी से वाइन करना स्टार्ट मत करो. 2 टाइम्स रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab. जस्ट स्पीड बढ़ाओ, बहुत टाइम लग रहा है. Only 3 of them sent me the right answer so far. आयुष, that's fine. मॉड्यूलस भूलो मत. मॉड्यूलस भी है tan थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस फॉर्मूले में. आई होप सो हम तुझे समझ में आ गया. हाँ सर. जल्दी करो अदर्स, स्पीड बढ़ाओ. नहीं युग, अरे क्या जीवतेश ऐसे कौन भेजता है आंसर? कैलेब गलत आ गया. वेदांत, एंगल कितना होगा? सही एंगल कितना होगा? तुम लोग क्या छोटे बच्चे हो क्या? मॉड्यूलस 1 कोई भेज रहा है, कोई मॉड्यूलस ऑफ -1 भेज रहा है. हाँ वेदांत, या सही. 2√h स्क्वेयर, h स्क्वेयर इज -1/2 का स्क्वेयर, तो 1/4.
माइनस ए बी हो गया +6 डिवाइडेड बाई a plus b 1 1 minus minus 6. So why are you doing so? Why is it taking so long? 2 root 25 by 4 आएगा 25/4 25 by 4 का रूट 5 by 2 तो सिंप्लीफाई होके 1 आएगा तो tan theta 1 है तो theta is obviously 45 degrees और pi by 4. You just have to be very fast with this. I don't know why it took so much time. कितना टाइम लगना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए? तो जितना मुझे लगा ठीक है ऐसे ही मान ले लेकिन जल्दी उससे भी जल्दी होना चाहिए. Okay, I'm moving on to the next question. Does anybody have a doubt here so far? Okay, एक और क्वेश्चन है that is more of a quadratic equations का question, but I am just going to show you how it is going to be put across like a pair of straight lines का question. Right on, you'll soon understand. If in the pair of straight lines, right on, if in the pair of straight lines, if in the pair of straight lines, if in the pair of straight lines, x square plus 2 lambda xy plus 3y square equals to 0, if in the pair of straight lines, x square plus 2 lambda xy, x square plus 2 lambda xy plus 3y square equals to 0, slope of one line is twice the other. Slope of one line is twice the other. Find lambda. If in this pair of straight lines, slope of one is twice the other, find the value of lambda. In the pair of straight lines, slope of one is twice the other, find the value of lambda. दर्श गलत है यार, बट वैसा नंबर आएगा, बट तेरा गलत आया. Jinendra, you are right, not accurate, but very close. Jivtesh, x plus में minus answer, that's right. X में नहीं आ सकता आंसर. वेदांत गलत आया, हाँ हाँ ठीक है. but close by Vedant and Darsh especially. Let us see, guys, others other than Vedant, Darsh, so हम जीवतेश, तुम लोगों के अलावा, तुम 5-6 सही के अलावा और कोई बता सकता है क्या क्या करना चाहिए?
Slope of one is twice the other. Can anybody talk like Siddharth, Noah, Amitesh, Caleb, Anandita? Are you up for it? बोलने का मूड है क्या? देवल, क्या करना चाहिए? Sir, mostly we would be using it in the three equations. क्या 3 equations? M1 plus M2, M1, M2, M1 minus M2. Yes. Why did you think of using M1 plus M2, M1, M2, M1 minus Square M2? plus Sir, Because we're it is talking giving about 2 lambda yes, we're value. yes. एक तो slopes के बारे में बात हो रही है क्वेश्चन में. One thing is we are talking about slopes, so definitely slopes को involve करना है. Slope मतलब y is equals to mx है या तो y by x is m. तो I am interested in forming an equation in terms of y by x. तो क्या करूं इस equation को? Divided by x square. Divide with x square. So 1 plus 2 lambda into xy by x square, which is y by x, plus 3 times y square by x square, मतलब y by x का square. और y by x को m पुट कर दूंगा, तो जो भी इक्वेशन है वो आप मिला 3m square plus 2 lambda m plus 1 equals to 0. ओके, इसके दो रूट्स है. इसके दो रूट्स के बारे में क्या खासियत है? दो रूट्स M1 is equal to 2. M is equal to 2M. हाँ, एक रूट अगर m1 है तो दूसरा रूट रहेगा 2M. 2m1. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, इस चीज में? वन स्लोप इज ट्वाइस द अदर, तो एक को 2m1 लिया तो दूसरा m1 रहेगा और वैसे हाँ वैसे. सर. ओके, फिर क्या करना चाहिए? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सर मैंने जो दिया है वो सही मैंने है. सम और डिफरेंस लिया, उससे हो सकता है ना? सम और डिफरेंस कोई भी चलेगा. लेट अस स्टार्ट. पहले सम क्या होगा बताओ? 3m is equal to minus sorry m1 plus 2m1 कितना होगा? Minus 2 lambda. m minus 2 lambda by 3. -12. हाँ, इसको ओरली कर सकते हो क्या? 3m1 is minus 2 lambda by 3 और m1 का वैल्यू कितना आएगा? -2 lambda by 9. minus 2 lambda by 9. 9. ओके, और कोई कर सकते हो रिलेशन? M1 M1 M2 equals 1 by m1 3. into m2 is equals to, इस क्वेश्चन में क्या 1 by होगा? 1 by 3. 1 by 3. 1 by 3 sir. 2 times m1 का स्क्वायर इज 1 by 3. तो अभी 2 times m1 का स्क्वायर इज 1 by 3. m1 इज यहाँ पे ये वैल्यू मिला minus 2 lambda by 9. इसको सॉल्व करेंगे तो you'll get lambda square is equals to 27 by 81 by 24. yes, हाँ. or 27 by 8, or making the हाँ. value of lambda as plus minus root of 27 by 8. So this is the final answer. So this is one question जो और questions नहीं करवा रहा हूँ. All I'm trying to say is this is more like a quadratic equation. Rather than saying one slope is twice the other, they can ask you thrice the other, or one slope is the reciprocal of the other, or one slope is the negative of the other. तो जो भी slopes के बारे में relations दिए हैं, तो you always have to do this. y by x को m करके फिर quadratic की तरह करना है. I hope you understood. सर डायरेक्टली भी कर सकते हैं. Directly कैसे? एज टू 1 और किसी को समझ आ रही है उसकी आवाज? सर अटक रहा है. अटक रहा है. कर रहा है which is उसका call. equal to 2 lambda p is equal 2 lambda minus 2 lambda by 9 square को m square से कैसे इक्वेट किया? हाँ, minus 2 lambda by 9 is m square, करेक्ट. वो उसमें उसको वहां डाल दिया, करेक्ट. दोनों m squares को इक्वल कर सकता है, पर एक m square आ जाएगा 1 by 6 और एक m square आ जाएगा 2 lambda by 9 का स्क्वायर. हाँ वो हुआ क्या समझ नहीं समझ. तो Hello. आंसर आ जाना चाहिए था फिर तेरा. थैंक यू फॉर आंसरिंग. मुझे लगा तू सो गया न्यू ईयर पार्टी करके. पार्टी किया कि नहीं तूने? नहीं. क्या तूने नहीं किया पार्टी? मुझे तुझे देख के लगता है कि तू बहुत ज्यादा पार्टी पर्सन टाइप का है. चलेगा. आर अदर्स डन विद दिस सम? हाँ सर. हाँ सर. ओके, चलेगा. तो ये हो गया, हमने होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किया है. ax square plus 2hx square plus b. h का वैल्यू, हाँ दैट्स राइट यशवर्धन. फिर उसके बाद क्या करना है?
सर उसके मैंने बाद वही किया m1 प्लस m2 हाँ करेक्ट, फिर से m1 प्लस m2 m1 माइनस m1 इंटू मेरे m2। को वही वैल्यू चाहिए। हाँ वेदांत, तूने m1 माइनस m2 बोला था, उससे भी हाँ आएगा सर उससे आंसर, भी आया। आएगा। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अपग्रेड करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इनफैक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 50% चैप्टर खत्म हो गया अपना, और 50% है जो हम लोग खत्म करेंगे। अभी तक हम लोग होमोजीनियस इक्वेशन, ओ एक वर्ड बोलना भूल गया मैं, हाँ ax square plus 2hxy plus by square is called as a homogeneous second degree equation. This is called as homogeneous second degree equation. कुछ फॉर्मूला नहीं है, बस ये नाम है। अभी you just have to understand these names thoroughly. सबसे पहले homogeneous का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में कहीं एनकाउंटर किया क्या? सेम टाइप टाइप के हेट्रोजीनियस होमोजीनियस पद। यहाँ पे एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न, फिलहाल के लिए होमोजीनियस ऐसे समझ लो कि हर टर्म में x एंड y का टुगेदर पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे x एंड y का टुगेदर पावर 2 है, इस टर्म में x एंड y का पावर भी 2 ही है, और ये भी 2 ही है। अच्छा, जैसे कि x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। इज दिस होमोजीनियस? हाँ है सर। ये भी होमोजीनियस होगा, ये भी होमोजीनियस होगा। अगर ऐसे रहता है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, इज दिस नहीं होमोजीनियस? सर नहीं। This is not a Right. homogeneous equation, this is a homogeneous equation. Just understand, there's nothing questions type of question, just a mathematical language. Second degree क्यों बोल रहे हैं? हाईएस्ट डिग्री टोटल डिग्री 2 प्लस वाई। ये कौन सा इक्वेशन रहना चाहिए? ये थर्ड डिग्री। होमोजेनियस 3 डिग्री इक्वेशन। तो होमोजेनियस 3 डिग्री इक्वेशन तुम्हें तुक्का मारना है तो व्हाट डू यू थिंक ये रिप्रेजेंट करेगा? 3 लाइंस। 3 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, करेक्ट। तो ये 2 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, so this is called as homogeneous second degree equation. Of course it represents 2 lines passing through origin, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें लिखना है तो फट से लिख लो 1 मिनट के अंदर, 10 सेकेंड में। ऐसा बोल सकते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशंस हमेशा ओरिजिन से पास ही करेंगे। हाँ यस, होमोजेनियस इक्वेशंस हमेशा ऑरिजिन से पास करेंगे। हो गया सर। ओके नाउ एक मिनट। ओके, अभी हमने होमोजेनियस इक्वेशंस को कॉन्कर कर लिया। इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स 2 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। नाउ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज टू डील विद नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन व्हाट डू यू थिंक कैसे दिखेगा? डिग्री मतलब डिग्री कंजर्व नहीं रहेगी हर एक time। डिग्री हाँ, 0 डिग्री 1 के भी रहेंगे। इनके अलावा और भी टर्म्स आ सकते हैं। और कैसे कैसे टर्म्स आ सकते हैं? कांस्टेंट्स कांस्टेंट आ सकता है, और x और y। सर सिर्फ x का टर्म भी आ Single सकता है, x और x प्लस dy प्लस k। सिर्फ y का टर्म भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इज इट होमोजेनियस? नहीं हाँ सर। It is not a homogeneous. Okay. Now, if it is Sir, not a कैसे? homogeneous, if it is क्या हुआ? कैसे? कैसे मतलब? सर उसने फिर से लिया है। हाँ वही सर। तुझे तेरा डाउट क्या है यशवर्धन? समझा ही नहीं मेरे को। ओके, कौन सा वर्ड नहीं समझा? होमोजेनियस कैसे फाइंड किया आपने वो? होमोजेनियस का मीनिंग सुना क्या तूने? हाँ वो सेम रहता है कुछ तो। सेम क्या रहता है? क्या पता। एक्स एंड वाई का पावर। अभी याद रहेगा ये कि 1 मिनट के बाद हाँ, भूल हाँ। जाएगा? यशोवर्धन याद रहेगा। न्यू ईयर के तो शुरुआत में यहाँ मत पे लिखो। एक्स एंड वाई का टोटल पावर कितना है? 1 कैसे 1 है? उधर 2 सच्ची में है नशा पूरे करके इक्वेशन बैठा है तू। घर से तो पक्का ही है, एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर भी 1 है, तो टोटल पावर 2 है। अच्छा इस टर्म में कितना है? 2y स्क्वायर वाले टर्म में 2 है। 2 है, नेक्स्ट वाले में ओके 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 1 yes. है, तो सेम नहीं है, तो नॉट होमोजेनियस। मैंने वो ऐड नहीं किया था बीच में। यस ओके। नाउ ये कोई मैथ्स नहीं है जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, दीज आर जस्ट इंग्लिश वर्ड्स जो मैथमेटिशियंस यूज करते हैं। ठीक है गाइस?
homogeneous, second degree equations, ये सारे words are these are all general knowledge. Okay. Now x square plus 3xy plus 2y square. Now what I was saying is, before Yashodhan interrupted, that this is a non-homogeneous equation. That everybody understood? हाँ sir. Okay. Yes. Now first question, I just want you to creatively try it yourself. I'm not interested in the final answer. तुम लोग just creatively try करो, 2 मिनट के डिस्कस करेंगे. Question ये है, factorize this equation. X square plus 3xy plus 2y square plus 4x plus 5y minus 21 equals to 0. Factorize this equation. That is the question. तुम लोग 2 मिनट ट्राई करो, सोचो कैसे करना चाहिए इसको फैक्टराइज. Don't tell it out loud for a minute at least. क्या यशवर्धन, तू कब से बैठा है लेक्चर में? 2:45 को ज्वाइन. ओह, टीपी पार्टी से बहुत दूर है क्या घर? नहीं, इधर ही है. ओह, वही यूजुअली लोग हाई रहते हैं तो डिस्टेंस पता नहीं चलता. तो 5 मिनट तो 50 अरे. मिनट लगा होगा तुझे जाने में. कब मैं खत्म भूल हुआ? गया था लेक्चर है. वही मेमोरी लॉस भी कहते हैं लोग. तो कब स्कूल में भी ऐसे ही था क्या, एब्सेंट माइंडेड? स्कूल में भी लेता था. कोई तेरे स्कूल का है क्या यशवर्धन? मेरे स्कूल से था. ओ, सेम सेक्शन. Yeah, most of the time. लकी. सर कितना लकी. लेक्चर तो 220 225 के आसपास स्टार्ट हुआ था शायद यशवर्धन. ओके सर. ओके, एनी थॉट्स एनीबॉडी? 1 मिनट आप कर. हाँ हाँ. यस, वेदांत अच्छा किया. कैसे किया वेदांत? मैं एक्चुअली लाइक कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट क्या कंपेयर होगा वैसा करके. करके. हाँ हाँ, लाइक 21 देख के तूने गेस किया कि तो फिर वो 7 और 3 में ही फैक्टर रहेगा तो कांस्टेंट 7. वो रहेंगे. -7 + 3 है -3 + 7.
या एक्चुअली 1 और 21 -1 + 21 ऐसे भी और फिर y का कोएफिशिएंट्स 2 और 1 ही रहता है मेरे पास। ट्रू ऐसे कंपेयर करके किया, दैट हाँ। इज करेक्ट। सर बट तो ये तो खाली वो एक टाइम लगेगा। पर्टिकुलर केस ये का तो हो। हाँ, मतलब ये वाला ऑफ कोर्स दैट इज नॉट अ मेथड बट दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। ही इज जस्ट ट्राइंग टू पुट ऑल हिज विल in trying to basically write it into two things, because फैक्टराइज करना मतलब दो फैक्टर्स होने चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस आना चाहिए। तो गेसिंग वर्क सॉर्ट ऑफ किया, विच इज सही से बिठा रहा है। जैसे कि एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर किसकी वजह से बनेगा? 2x से कोई 2x यहाँ पे और भी x का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी एक एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी एक एक्स होना चाहिए। सो दैट इज ए प्रेडिक्शन। समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं वो? और कोई प्रेडिक्शन बता सकते हो क्या कौन से पार्ट को लेके? कांस्टेंट का बोल सकता हूँ। कांस्टेंट का बता रहा था वो। 21 हुआ तो उसने पॉसिबिलिटी लिखा, या 3 या तो 7 होना चाहिए, और यहाँ पे 7 या तो 3 होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस का भी बस दिमाग में रख रहा है, फिर ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा है। अभी 2y² है, 2y² मतलब किस कैसे आया होगा? एक 1 कोएफिशिएंट रहेगा y का और एक और y दोनों रहेगा, प्लस और इसमें रहेंगे। 2y होना चाहिए, ऐसे करके ही इज जस्ट ट्राइंग टू, देन नाउ ही इज गोइंग टू पुट प्लस माइनस साइंस एंड ही इज गोइंग टू चेक कि बाकी सब मैच कर रहा है कि नहीं। y का तो कंफर्म है fair. प्लस ही रहेगा, सही है। माइनस भी रहता है। सही है वेदांत। Okay, can anybody else give me another method, or did you think of anything else? Okay, किसी ने नहीं सोचा तो मैं बताता हूँ। अभी देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दो तरीके हैं, दोनों भी ठीक ठाक मेथड्स है, बट दोनों भी समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ लाइक मेथड 1, जो वेदांत का मेथड है उसी को थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड करके बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सिर्फ यही पे खत्म हो गया, x² + 3xy + 2y² ही होता क्वेश्चन, तो कर सकते थे क्या? हाँ सर, तब तो x² नॉर्मल + 3xy + 2y² ही होता, तो कैसे फैक्टराइज करते? वही क्वाड्रेटिक। ये तो क्वाड्रेटिक जैसा। कैन यू डू दिस ओरली? 3xy को कैसे स्प्लिट करूं? x² + 2xy y और प्लस हाँ प्लस y। तो बता सकते हो क्या होंगे दोनों? सर x + y एंड x + 2y। थैंक्स अ लॉट। एक x + y और एक x + 2y, तो इतने पार्ट को फैक्टराइज करेंगे तो ये दोनों मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, मतलब ये तीन टर्म्स जनरेट करने के लिए एक में x + y आना चाहिए और एक में x + 2y आना चाहिए। ये समझे क्या पहले? यस ओके, बस इतना ही रहेगा कि और भी कुछ रहना चाहिए, प्लस और कांस्टेंट सर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट्स, कोई k1 मान लेते हैं और दूसरा कोई कांस्टेंट k2 मान लेते हैं, ठीक है? ये मैंने मान लिया, रादर देन वेदांत ने प्रेडिक्ट कर लिया k1 k2 के वैल्यूज, बट इन जनरल मेथड बता रहा हूं, तो k1 और k2 मान लिया। अभी k1 k2 कैसे ढूंढूं? सर वो ऊपर कंपेयर कर सकते हैं ना, मतलब yes. मतलब अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या आना चाहिए? ऊपर का ये टर्म आना चाहिए। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अभी पूरा नहीं करूंगा, x + y और x + 2y, उसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मुझे ऑलरेडी पता है, x² + 3xy + 2y², और बाकी की चीजों को लिखूंगा अभी k1 के साथ, एक k1x + 2k1y + k2, और k2 के साथ भी +k2x + k2y + k1 k2 k1 k2 आएगा ना? k1 k2 आएगा, इस दोनों मिला के एक बार k1 k2 ये आएगा। इन अदर वर्ड्स x² + 3xy + 2y² प्लस x का कोएफिशिएंट होगा k1 + k2 और y का कोएफिशिएंट होगा 2k1 + k2 + k1 k2, ठीक है? फिर क्या करूं? कंपेयर कर दो सर। कंपेयर k1 + k2 is 4। यस, k1 + k2 का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 4। तो k1 + k2 हैज टू बी 4, x के साथ x, और फिर 2k1 + k2 is equals to 1। इसको सॉल्व करेंगे, कैन यू डू दिस ओरली? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k1 का सर 7 एंड -3। थैंक यू। k1 is -3, k2 is 7, k1 is -3, k2 is 7, so therefore the lines are x + y -3 is equals to 0 and 2x + 2y + 7 is equals to 0, so these are the
two answers. These are the two answers. Okay. Now एक और चीज यहाँ पे ना, एक और चीज सोचने वाली बात है, यहाँ पे k1 into k2 किसके बराबर होना चाहिए? -21. -21 की। ये इक्वेशन की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है वो। अच्छा, देख सकते हैं, हाँ पहले चेक करना पड़ेगा। जरूरत है कि नहीं है, कोई बता सकते हैं क्या? k1 -3 k2 7 आया, तो यहाँ पे k1 into k2 -21 जम रहा है, हाँ। जम रहा है। अगर -21 की जगह -22 होता क्वेश्चन, तो अभी भी सर कभी भी सेम ही प्रोसीजर करते, तो हाँ। इन दोनों को सॉल्व करते तो k1 k2 का वैल्यू -3 और 7 आता, फिर लेकिन कांस्टेंट मैच नहीं करता। हाँ। सो दैट मींस इसको दो लाइंस में फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू इट। ठीक है, अगर मतलब तीसरा इक्वेशन इज फॉर योर चेकिंग, दोनों को सॉल्व करके तीसरा इक्वेशन से चेक करना जरूरी है। अगर मैच नहीं किया, so that means it is not factorizable, it is not even two lines, मतलब it cannot be written as two lines. तो basically 1 3 2 और ये constant numbers, they are under some constraint, they are under some constraint such that it can be factorized into a lines. ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडम चीज लिख दूंगा तो फैक्टराइज हो सकता है। इधर एक और तरीका भी बताना है, ये तरीका हम लोग कम यूज करेंगे जो मैंने बताया अभी, बट मेथड समझ आ गया ना? ये मेथड में क्या किया, पहले 3 टर्म्स को फैक्टराइज किया, उससे ये कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y प्रेडिक्ट कर लिए, फिर कांस्टेंट डिटरमाइन किया बाय मल्टीप्लाइंग एंड कंपेयरिंग। किसी को डाउट है तो पूछो। किसी को भी डाउट है क्या क्लास में? नो सर। जैसे कि यहाँ पे भी वेदांत कांस्टेंट्स प्राइम नंबर्स ये 3 और 7, बट इट कैन बी 1 and 21 भी बोल रहा था ना मैं। हाँ ओके, हाँ सर। ओके, मुझे सेकंड मेथड बताना है जो हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं। एक मिनट लिखना है। ओके ओके चलेगा। अभी मेथड 1 मेथड 2 दो मेथड्स में बताने वाला हूँ, कौन सा मेथड इजी लग रहा है, इट इज योर पर्सनल चॉइस, बिकॉज थोड़े स्टूडेंट्स मेथड 2 यूज करते हैं, थोड़े 1 यूज करते हैं। डोंट आस्क मी व्हाट टू यूज, दोनों से आंसर आएगा। Are you guys done? 1 minute। Yes, sir. Okay, 1 minute जिसने भी बोला बता देना। हाँ सर। Now, second method, just a minute, x square plus 2xy plus 4x था ना? Okay, x square plus 2x 3xy plus 2y square plus 4x plus y minus 21 equals to 0. Now इसको फैक्टराइज करना है। The second method is actually a straight away forceful method, which is also actually surprisingly easy. इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इट शुड बी ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c के फॉर्म में होना चाहिए। Can you write it in the form of ax square plus bx plus c? Yes, sir. Plus 2xy plus xy. x square तो ऐसा ही है। Can you tell me x का टर्म कहाँ कहाँ है? 3xy का टर्म है और एक 4x। 4x।
दोनों को मिला के समथिंग इंटू एक्स 3y plus 4 है 3y plus 4 into x. Okay, next. और remaining चीजें, remaining क्या क्या है? 2y square plus y minus 2y square plus y minus 21 is equals to 0. I hope everybody is clear with this much part. Then, literally formula method. X equals to, do you remember formula quadratic equation formula? minus b plus Minus b plus minus root of root of b square discriminant minus 4ac divided by 2 2a. That is the answer. So let us just dump it. क्या होगा? X equals minus 3y minus 4 yes, minus of b. So minus of 3y plus 4 or minus 3y minus 4 is equals to sorry, plus minus root of b square. Can you tell me b square orally? 9y square plus 9y square plus 24y minus plus 16. Minus आगे बताओ. Minus 4ac. 8y square minus 8y square minus 4y plus 84. Fair enough. Okay. Can you tell me more fastly now? Minus 3y minus 4 plus minus root of क्या होगा? y square Y square plus 20y plus 20y plus plus 100. 100. कुछ स्पेशल है क्या रूट के अंदर? हाँ सर y क्या? plus 10 the whole square है y plus 10 का होल स्क्वायर आएगा. करेक्ट. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. ये जो चीज आएगी ये आएगा y plus 10 the whole square. y plus 10 the whole square आया उसका रूट हो जाएगा प्लस माइनस y plus 10. समझे क्या? हाँ सर डिवाइडेड बाई 2. एक बार प्लस साइन ले लेंगे तो y x इक्वल टू माइनस 3y माइनस 4 प्लस y प्लस 10 बाई 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x इस साइड आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 आएगा और x प्लस y इज इक्वल्स टू 3 आएगा. x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा और दूसरा इक्वेशन माइनस के साथ करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आ जाएगा. मतलब हमें सेम ही लाइंस मिल गए. तो हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं किया, लिटरली क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया. मेथड समझ में आया क्या? सेकंड मेथड. हाँ सर Yes, sir. ओके, नॉट सॉल्विंग इट कंप्लीटली, प्लस माइनस कर लोगे ना यार खुद से, मुझे आंसर भी याद नहीं है. वैसे कोई बता सकते कि x प्लस 2y है क्या? प्लस 7 है शायद. x plus 2y plus थैंक यू. x plus y minus 3. x प्लस y माइनस 3 है. सर ये मेथड थोड़ा यूनिवर्सल हो जाएगा ना, क्योंकि वो फर्स्ट वाले में अगर वो हम लोग का बेसिक क्वाड्रेटिक नहीं हो रहा रहेगा फैक्टराइज तो फिर हम लोग वो को यूज नहीं कर पाएंगे. हाँ एक्चुअली ओके दैट इज करेक्ट. और एक चीज, अनदर चीज, उसमें k1 k2 में रेस्ट्रिक्शन था, वो समझा ना? रेस्ट्रिक्शन क्या था? सम k1 प्लस k2 k1 माइनस k2 से k1 k2 मिलेगा, लेकिन k1 इंटू k2 चेक करना जरूरी है. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन होने के लिए ना कन्वीनियंटली एक चीज होता है. कन्वीनियंटली क्या चीज होता है ना? रूट के अंदर y प्लस 10 का स्क्वायर आया ना, तो हमेशा रूट के अंदर कुछ तो स्क्वायर आएगा स्ट्रेट लाइन होने के लिए, ताकि रूट और स्क्वायर कैंसिल करके डिग्री 1 का इक्वेशन आ जाए. अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो भी ये फैक्टराइज नहीं हो सकता. समझे क्या? नॉर्मल कर लो, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो रूट ऑफ समथिंग आ गया तो वो तो स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता. बस इतना समझ लो. एक क्वेश्चन करवाता हूँ, सून रियलाइज. अभी मेथड 1 मेथड 2 कौन सा इजी लग रहा है, कौन सा टफ? मेथड 2 क्या इजी की टफ है? नहीं वर्सेटाइल है. ओके सर मेथड तो लेंथी है पर इजी है. ओके ओके एक क्वेश्चन देता हूँ. इट इज योर विश विच एवर मेथड यू वांट टू डू. हो गया तो बता ना.
मतलब रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए ना। हाँ 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 चलो हो गया ओके राइट नेक्स्ट क्वेश्चन find the distance between the pair of lines written on the board. Find the distance between the pair of lines x square plus 4xy plus y square, sorry, plus 4y square plus 3x plus 6y minus 4 equals to 0. Find the distance between the pair of lines. Find the distance between the pair of lines. हिंट क्या है, तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है. ax plus by plus c1 equals to 0 और ax plus by plus c2 is equals to 0. दो लाइंस अगर पैरेलल हुए तो what was the formula of the distance between the two lines? C and mod of C1 plus C2 by c1 minus c2. C1 minus C2 under root a square plus b. Yes. This formula is used in this sum. Distance between the two lines. तो दो lines के बीच का distance then only makes sense if they are parallel lines. Okay. Factorize करना है दो. Okay. First is others understand factorize करना है दो lines में. Factorize करना है दो lines में. That's right, Vedant. दो लाइंस में फैक्टराइज करना तुम्हें दिक्कत आ रही है तो यार क्वाड्रेटिक वाला मेथड कर लो, तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है. फिर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस फॉर्मूला.
b square minus 4ac upon 2a. कोई बताना रूट के अंदर क्या आ रहा है? आर्या, वेदांत, both are correct. Yes, वेदांत क्या बता रहा है? लास्ट पूरा बता दो लाइक कि पूरा एक्सपेंशन चाहिए। रूट के अंदर क्या आएगा? 25 आ रहा है लास्ट। ओके, कंफर्म करो कोई? यस सर। हाँ सर 25 आता है। Yes, Jinendra, that is right. Yug, that is correct. You guys can could have like Jinendra could have simplified more. हाँ सर, वो बाद में वो क्रॉस मल्टीप्लाई आ सकता है। इधर है दो लाइंस के इक्वेशंस किसी के आए तो बताना जरा। 2x बता plus दो अभी। 4y minus 8 और 2x plus 4y plus माइनस 8 दूसरा फिर plus 2 2x plus 4y plus थैंक यू एंड देन इसको डिवाइड बाय 2 दोनों को कर। यस, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी छोड़ सकते हैं ना। जैसे भी छोड़ सकते हैं, अकॉर्डिंगली आंसर तो सर सही। x + 2y होगा ना? 2x + 2y कहां पे? x + 2 वही है, 2x + 4y लिखा उसने, ट्वाइस किया है बस। 2 कैंसिल नहीं किया उसने, उतना ही है। हाँ सर, बट वो पहले ही x + 2y के फॉर्म में लिखा। क्वेश्चन शायद। अच्छा ठीक है, तो दो लाइंस क्या आ रहे हैं? एक आया x + 2y - 4 = 0 और दूसरा x + 2y + 1 = 0. Distance between the pair of straight lines c1 - c2 divided by root of a² + b². तो 5/√5 आएगा, which is √5. So making the answer as √5. Yes, Jivdesh. सर मेरे को That's right, -1 और +4 आया। हाँ हाँ, -1 और +4 आया क्या? Can anybody confirm this now? -1 सर वो और केस पे फर्स्ट मेथड लेंगे ना, तो फिर वो हम लोग का k1 + k2 का वैल्यू सेम आया था, तो फिर k1 × k2 was -4, तो फिर हम लोग पे के भी -4 -1 ले लिया, -1 -4 ले लिया, तो फिर वैसा और था। तीसरा भी है ना, चेक करो। बट आई थिंक हाँ। -4 और +1 ही आए, कैलब के भी यही आए। तो और किसी 4 - 1 भी 3 जाएगा ना, तो फिर 4 और -1 भी हो सकता है। जस्ट एक सेकंड जिनेंद्र, ये किसी का मैच किया क्या ये आंसर? हाँ सर वो हाँ तो सर ये यार। ठीक है, तो we'll assume that this is the right answer then. हाँ। Arya, I did not understand your doubt. क्या? जिनेंद्र, तेरा डाउट क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, डाउट नहीं था, बट लाइक थोड़ा चलेगा, नेक्स्ट करते कॉन्सेप्ट। आई एम जस्ट वेटिंग, ये हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इसके दो लाइंस मिल जाने के बाद दो लाइंस के बीच का एंगल ढूंढो, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस पूछो, वो पूरा स्ट्रेट लाइंस के क्वेश्चंस बन जाते हैं आगे। तो मेनली फिलहाल ये समझना है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में कि बड़ा सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिए तो उससे दो लाइंस कैसे ढूंढेंगे, दो लाइंस कैसे ढूंढेंगे। अच्छा, नाउ a general equation is given as ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0. Now this is a general equation. Now what have I done? I have written all the possibilities. x² + 2hxy + by² से तो पहले से ही पता है, अभी एक x का टर्म भी ऐड किया, एक y का टर्म भी ऐड किया और एक कांस्टेंट टर्म भी ऐड किया। This is the general equation. It represents pair of straight lines. It represents pair of straight lines. IFF का मतलब जानते हो क्या? IFF? If If and only if. If and only if. Okay, if and only if. Now there is a relation between ABHGFC जो satisfy करेंगे तो ही हम बोलेंगे वो pair of straight lines होगा. And the relation is given as ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² = 0. It's a huge relation. ये relation satisfy होगा तो ही हम बोलेंगे pair of straight lines होगा. इस huge relation को याद रखने की जगह people are represented in a simpler manner. This huge relation can be written as determinant of ये diagonal में रहेंगे ABC, diagonal में रहेंगे ABC, फिर बाकी में HG ऐसे सिमेट्रिक, दैट इज इट, FF. तो ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, बट दिस इज इजी टू रिमेंबर. तो ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा ओनली इफ दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0, ओनली इफ दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0.
तो नो, दिस इज ए वेरी वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड ये याद रखना जरूरी है. एंड इफ दिस रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, फाइंड समथिंग. तो पहले इस क्वेश्चन को लिख लेना, इस थ्योरम को. ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पेयर ऑफ, इफ रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये फ्रेज दिखेगा कभी भी तो जस्ट रिमेंबर दैट वी हैव टू यूज दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0. ये डिटरमिनेंट याद रखना जरूरी है. हमारे स्कूल, हमारे टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स, वी यूज्ड टू रिमेंबर इट समथिंग लाइक दिस. इट सीम्स सिली राइट नाउ, बट स्टिल समथिंग लाइक ए हॉट गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गोस फॉर कॉफी, ऐसे करके याद रखते थे. बट इधर वे याद रखना इंपॉर्टेंट है. सर पूरा कर दो ना वो. क्या पूरा कर दूं? सर उसको भी पूरा कंप्लीट करना है वो फ्रेज अपना हॉट का. क्या? एंड देन हैव मैरिज, क्या बोलूंगा अभी? क्या चाहिए तुझे? अच्छा, तू बोल रहा है कि सेंटेंस बता दूं क्या लास्ट तक? गोस फॉर कॉफी, बस उसके आगे का पूछ रहा है क्या? आई थॉट दैट. हाँ सर. हाँ तो वही इमेजिनेशन आ गया. अरे सर वो नहीं, Tableau. मेरे को भी तो याद करना है. तो क्या तू, तेरे पहले 2 लाइंस हुए कि नहीं? हाँ वो तो हो गया वो तो. Oh, Then goes with Jyotish. अबे साले आके मारूंगा. अबे क्या तुम लोग. हो गया? लिख के तो बताना. यस सर. हाँ सर. ओके, एक क्वेश्चन करते हैं. थोड़े से लेंदी से लगते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन, बट स्टिल. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Find the value of k. Find the value of k if. Find the value of k if x square minus 3xy plus 2y square minus 3x, sorry, plus 3x minus 5y plus k is equals to 0 represents a pair of lines. Pair of straight lines. Find the value of k if this equation represents a pair of straight lines. Find the value of k if this represents a pair of straight lines. तो फर्स्ट जॉब ये है कि कंपेयर करके ABCHGF क्या है वो प्रिडिक्ट करना है. प्रिडिक्ट क्या? ऑब्जर्व करना है. इफ दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस. कंपेयर करके समझेगा. a का वैल्यू 1 है, x स्क्वायर. b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू k है. HGF मिला क्या किसी को? हाँ सर. H -3/2.
थैंक यू, -3/2 is h. प्लस 3/2g हाँ, g is 3/2. सर मत सॉल्व करो ना। f is -f. हाँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस ये ABC HGF के वैल्यूज इंपॉर्टेंट ये है गाइस। g is 3/2, ये 2gx है, 2gx is same as 3x, वो कंफ्यूजन मत करो। अभी ABC HGF मिलने के बाद you just have to dump it in this determinant. That also can be done by you. Okay. Do you guys know how to expand the determinant? हाँ सर, Sir, -3/2 into -5/2. 1 into Minus- क्या होगा? 1 into क्या होगा? 2k plus 2k plus 5/2. 5/2 sir. प्लस क्यों? 2k प्लस क्यों है? Sir, minus ही हाँ होगा। सर, क्योंकि माइनस -25 sorry. फिर नेक्स्ट वाला -3/2 -3/2k माइनस नहीं प्लस रहेगा, वो वैसा हाँ अल्टरनेटली माइनस प्लस होगा। plus 15/4. प्लस 3/2 इंटू वो रहेगा। प्लस 15/4 लास्ट वाला क्या होगा? -3/2 टाइम्स 15/4. प्लस होगा ना लास्ट प्लस 3/2 करेक्ट, थैंक यू। प्लस 3/2 टाइम्स 15/4 -3। इसको जरा सॉल्व जल्दी करोगे तो k का वैल्यू मिलेगा। $88 क्या वियर्ड लग रहा है वैल्यू? और कोई कंफर्म कर सकता है क्या? 56. 56। Can anybody else confirm? एक मिनट 56 or 88 are the two answers I got. फिफ्टी सिक्स 38/17 बहुत ही वियर्ड वैल्यूज आ रहे हैं। मुझे तो अच्छी आ रही है क्या है तेरा? 2 आ रहा है 2 तेरा ही ज्यादा अलग सही ही लग- लेवल पे नशे। और किसी मैंने तो वो आपने जो फॉर्मूला दिया वही सीधा लगा के डिटरमिनेंट के लिए हाँ एक ही बात है। 4 से अगर एलसीएम लूं या क्या कर रहे हो तुम लोग फिर आगे? सर वो पहला वाला, इसको दूसरा solve वाला कर काट देते किया तो कर ली। क्या वो ये 8k - 25/4 हाँ सर वही आया मेरे को। वही मतलब व्हाट इज वही? 2 ही आया। -9k + 45/16। ओह सॉरी, मैंने क्या किया? 6
मुझे तो कुछ और ही आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर 3 जो है वो 15 से मल्टीप्लाई नहीं होगा जब नीचे 8 हो जाएगा तो? कौन सा 3? ये 3? हाँ सर 3/2, हाँ 3/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? करेक्ट, 45 हो जाएगा ना वो। 4 के का वाली 2 ही आ रहा है, सही कह रहे हो वेदांत। आयुष जैना थैंक्स सर, तेरा भी 2 आया। कैलेब चेक कर लेना एक बार। तुम लोगों को होमवर्क दूं क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे इस हाँ। वाला? तो चलेगा। ठीक है। तो पहले क्लास तो आना दो। हाँ क्लास तो अभी खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास। मोस्टली आप अगर मॉड्यूल से दोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज बाकी सारे बुक्स अभी लिए नहीं। हाँ नहीं, मॉड्यूल से तो मैं नेक्स्ट क्लास में फुल स्ट्रेट लाइंस मिल जाएगा। वो स्ट्रेट लाइंस का मॉड्यूल में ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। तो तुम लोग स्क्वायर वाले टर्म्स नेक्स्ट क्लास तक वेट करेगे तो अच्छा रहेगा। चलेगा सर। मैं बाकी फोटोज डाल देता हूँ तुम लोगों को। आजकल व्हाट्सएप हैंग होता रहता है। तो हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इन चैप्टर एक्सरसाइज कर मेरे। मैं दे रहा हूँ होमवर्क थोड़ा तो। You can do actually pair of स्ट्रेट लाइंस का इन चैप्टर भी। एसएल होने से दिया। हाँ एसएल उन्हीं से दे रहा हूँ मैं। थोड़े क्वेश्चंस ये। एक एक्सरसाइज है पूरा ही दे दे रहा हूँ। ये आंसर 2 आ गया क्या? फिर बाकी सब केलेब और जिनका भी आंसर गलत हाँ आया। सर। हाँ हाँ वो हाँ सर। कैलकुलेशन मिस्टेक। क्या मिस्टेक कर रहे थे? सर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक था। ओके ओके ज्योतिष थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा था तो ठीक हो गया। ठीक है। ये लेजिबल है क्या? लाइक आर यू गाइस एबल टू रीड दिस जो मैंने पोस्ट किया? यस सर। ओके उसका आंसर की भी डाल दिया मैंने। तो ये सब क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस खत्म करके हम लोग सर्कल्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके सर। हाँ सर। ओके बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।